जब मैं आपका प्रवचन सुनता हूं तो न जाने क्यों उसके प्रेम संगीत में खो जाता हूं। मुझे लगता है कि आप सितार बजा रहे हैं और मैं तबला बजा रहा हूं। कभी लगता है कि मैं तानपूरा बजा रहा हूं और आप तान लगा रहे हैं। प्रभु, मुझे यह क्या हो गया है? कृपा कर मुझे थामे। थामे? धक्का देंगे? ऐसी शुभ घड़ी आ गई, तुम कहते हो कृपा कर थामे। यही तो मैं चाहता हूं कि सभी को हो जो तुम्हें हुआ है। ये जो मैं कह रहा हूं ये शब्द नहीं, संगीत ही है। और इसे अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनने की जो श्रेष्ठतम व्यवस्था है वो यही कि तुम भी मेरे संगीत में सहभागी हो जाओ। मेरी इस लय में तुम भी तानपूरा तो बजाओ कम से कम। तुम ऐसे दूर दूर खड़े न रह जाओ। तुम इस ऑर्केस्ट्रा में अंग बन जाओ, तभी तुम समझ पाओगे। शुभ हो रहा है, सौभाग्य की घटना घट रही है। तुम डरो मत। दो तबले पर ताल, बजाओ तानपूरा, साथ मेरे गाओ, साथ मेरे नाचो। इसी नृत्य में तुम खो जाओगे। इसी खोने से तुम्हारा वास्तविक होना शुरू होगा। इसी नृत्य में तुम विसर्जित हो जाओगे। तुम्हारी सीमाएं असीम में डूब जाएंगी। अचानक तुम पहली दफा जागोगे और पाओगे कि तुम कौन हो। इसी खो जाने में नींद टूटेगी, जागरण होगा और तुम कहते हो प्रभु थामे। समझ रहा हूं तुम्हारी अड़चन भी, तुम्हारे प्रश्न को भी समझ रहा हूं, क्योंकि जब कोई ऐसा डूबने लगता तो घबराहट स्वाभाविक होती कि क्या हो रहा, कहीं मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा। यहां कैसी वीणा और कैसा तबला, पूछने में भी तुम डरे होगे। प्रश्न को मैंने कहा तो बहुत लोग हंसे भी, उनको भी लगा ये क्या पागलपन है। तुमको भी लगा होगा क्या पागलपन है, ये मैं कर क्या रहा हूं, यहां सुनने आया हूं कि तबला बजाने। और ये कैसा तानपूरा मैंने साथ लिया, ये कैसी कल्पना में मैं उलझा जा रहा हूं। ये कोई सम्मोहन तो नहीं, ये कोई मन की विक्षिप्तता तो नहीं, ये कैसी लहर मुझ में उठी। मत घबराओ, यही लहर तुम्हें ले जाएगी उस पार। यही लहर नाव बनेगी। इसी लहर पर चढ़ने को कह रहा हूं। चढ़ जाओ इस लहर पर, इस लहर को चूको मत। ये लहर डुबाए तो डूब जाओ, ये उबारे तो उबरो, डुबाए तो डूबो। इस लहर के साथ अपना तादात्म्य कर लो। इस लहर से लड़ो मत, इसके विपरीत तैरो मत, इससे बचने की चेष्टा मत करो। तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है। जो तुम्हें बुला रहा है वो अभी दूर का संगीत है। तुम उसके साथ अगर तानपूरा बजाने लगे वो करीब आने लगेगा। तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है। अभी दूर है संगीत, सहभागी बनो। एक तो सुनने का ढंग होता है कि सुन रहे हैं तटस्थ भाव से, जिससे कुछ लेना देना नहीं। सुन रहे हैं एक निष्क्रिय अवस्था में, मुर्दे की तरह। कान है तो सुन रहे हैं। एक तो निष्क्रिय सुनना है और एक सक्रिय सुनना है, प्रफुल्लित, आनंदमग्न, नाचते हुए, सहयोग करते हुए। जैसे मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम ही बोल रहे हो। जैसे तुम्हारा ही भविष्य बोल रहा है, जैसे तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई संभावना बोल रही है। मैं तुम्हारी ही गुनगुनाहट हूं। जो गीत तुम अभी गाए नहीं और गाना है, उसी की तरफ थोड़े से पाठ तुम्हें दे रहा हूं।
अभी जो तुम्हें लगेगा तानपूरा है, बजाते बजाते वही तुम्हारी वीणा हो जाएगी। अभी तुम मेरे साथ बजाओगे, धीरे धीरे तुम पाओगे तुम और मैं का फासला तो समाप्त हो गया। न तो मैं हूं न तुम हूं, परमात्मा बजा रहा है। और तब तुम इस योग्य हो जाओगे कि कोई तुम्हारे पास आए तो वो अपना तानपूरा बजाने लगे। प्राणों के अंतिम पाहुन, चांदनी धुला अंजन सा विद्युत मुस्कान बिछाता, सुरभित समीर पंखों से उड़ जो नभ में घिर आता, वह वारिद तुम आना बन। ज्यों श्रांत पथिक पर रजनी छायासिया मुस्काती, भारी पलकों में धीरे निद्रा का मधु खुलकाती, त्यों करना तुम बेसुध जीवन। अज्ञात लोक से छिप छिप ज्यों उतर रश्मियां आती, मधु पीकर प्यास बुझाने फूलों के उर खुलवाती, छिप आना तुम छायातन। आने दो मुझे, तुम्हारे भीतर आने दो। थामने की बात ही मत उठाओ। तुम्हें मदमस्त होना है, तुम्हें शराबी बनना है, तुम्हें डोलना है किसी मदिरा में। थामने की बात ही मत उठाओ। तुम्हारा डर मैं समझता हूं कि ये क्या हो रहा है, कहीं मैं अपना होश तो ना खो दूंगा, कहीं मैं बेसुध तो ना हो जाऊंगा। जो श्रांत पथिक पर रजनी छाया सिया मुस्काती, भारी पलकों में धीरे निद्रा का मधु खुलकाती, त्यों करना तुम बेसुध जीवन। यही अब तुम्हारी प्रार्थना हो, त्यों करना तुम बेसुध जीवन। तुम मुझसे कहो कि जल्दी करो, तुम मुझसे कहो कि अब ऐसा भय मुझे ना रहे कि मैं कुछ थाम के रुक जाऊं। तुम मुझसे कहो कि अब मुझे डुबाओ, मुझे बेसुध करो, क्योंकि तुमने जिसे अब तक शुद्ध समझी है वो तो बेसुधी थी, तुमने जिसे अब तक होश समझा है वो तो बेहोशी थी, और तुम जिसे अब तक जागरण समझते थे वो सपनों से ज्यादा नहीं था, वो बड़ी गहन अंधेरी रात और नींद थी। अब ये जो बेसुधी मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जो बेहोशी तुम्हें पिलाना चाहता हूं, ये होश का आगमन है। ये तुम्हें बेहोशी लगती है क्योंकि तुम जिसे अब तक होश समझे थे उससे विपरीत है। ये मदिरा ऐसी है जो होश लाती। अज्ञात लोक से छिप छिप ज्यों उतर रश्मियां आती, मधु पीकर प्यास बुझाने फूलों के उर खुलवाती, छिप आना तुम छायातन। तुम मुझे आने दो। तुमने जो कहा है थामे, उसका अर्थ हुआ कि तुम भयभीत हो गए हो। उसका अर्थ हुआ अगर मैं तुम्हारे द्वार पर दस्तक दूंगा तो तुम द्वार ना खोलोगे। उसका अर्थ हुआ कि तुम मुझे पास देख के द्वार बंद कर लोगे। उसका अर्थ हुआ कि तुम पागलपन से घबरा रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, धर्म एक अनूठा पागलपन है, ऐसा पागलपन जो बुद्धिमानों की बुद्धियों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसा पागलपन जो साधारण बुद्धि से बहुत पार और अतीत है, ऐसा पागलपन जो परमात्मा के निकट ले जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग पागल हो जाते, एक तो वे जो बुद्धि से नीचे गिर जाते और एक वे जो बुद्धि के पार निकल जाते। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि मनस्विद संतों को पागलों के साथ ही गिनते हैं, दोनों को एबनॉर्मल। मनोविज्ञान की किताबों में तुम संतों के लिए और पागलों के लिए अलग अलग विभाजन ना पाओगे। उनके हिसाब से दो ही तरह के आदमी हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल, साधारण और रुग्ण। साधारण तुम हो, रुग्ण दो तरह के लोग, फिर वो किसी ढंग के हों, चाहे धार्मिक रुग्ण हो, चाहे अधार्मिक हो, चाहे नास्तिक, चाहे आस्तिक, लेकिन एबनॉर्मल है। अभी भी जीसस पे किताबें लिखी जाती पश्चिम में जिनमें दावा किया जाता है कि जीसस पागल थे, न्यूरोटिक थे।